Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in Center for Excellence PP Samani Group as a senior mathematics faculty. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैं आपको सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको समझा रहा था। अभी मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा जो जेईई में इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट कंसर्न विथ एनसीईआरटी बुक, पर आप उन प्रॉपर्टीज़ को देख लीजिएगा एक बार, और इसके बाद मैं आपको रिलेशन का बेसिक आइडिया दूंगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको कुछ थ्योरम्स बताने जा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो आप ज़रा देखिए। इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, वो आप ज़रा इसमें देखिए। इम्पोर्टेंट थ्योरम इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जरा देखिए। अब इसमें आप ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए इफ ए कॉमा बी एंड सी आर थ्री सेट्स, देन पहली प्रॉपर्टी क्या है वो आप जरा देखिए। पहली प्रॉपर्टी मान लीजिए ए क्रॉस बी यूनियन सी लिखा हुआ है। ए क्रॉस बी यूनियन सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मैंने आपको बोला था कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, मतलब कोई चीज़ अंदर जाएगी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस अंदर जाने वाला है, तो ए क्रॉस जो भी बाहर है वो पूरा एक साथ अंदर जाएगा। यानी ए क्रॉस बी के साथ भी जाएगा, ए क्रॉस सी के साथ भी जाएगा। यानी ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, ए क्रॉस दोनों के साथ जाएगा। ये इतना वाला एलिमेंट पूरा जाएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, और बीच में क्या था? यूनियन, तो यूनियन यहाँ लगा दीजिए। इस तरीके से लग जाएगा। सेम प्रॉपर्टी तो ये आपको सिंपल आपको अंदर भेजना और कुछ नहीं करना है, तो ये प्रॉपर्टी है, आप ध्यान रखिएगा। कहीं पर इसका यूज़ आए तो आप उसे यूज़ कर लीजिएगा। सपोज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस पूरा अंदर जाएगा, ए क्रॉस पूरा अंदर जाएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, लेकिन बीच में क्या था? इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। आपको समझ आ गया होगा, वेरी इजी। थर्ड प्रॉपर्टी है, यदि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी माइनस सी लिखा हुआ है, बी में से सी को माइनस कर दिया, तो भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। ए क्रॉस बी एज इट इज अंदर जाएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी अंदर जाएगा, ए क्रॉस सी अंदर जाएगा, बीच में साइन माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं ये। प्रॉपर्टीज़ अपनी लाइफ को हमेशा आसान करने के लिए होती हैं। जितना ज़्यादा आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथ आसान होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी से क्या है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन को आसान करने के लिए, ना कि उसकी आपकी प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए है। तो ये आप दिमाग में रखिए। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 में यदि ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, मान लीजिए कोई और सेट दिया हुआ है, एक्स क्रॉस टी दे दिया, कोई तीसरा और चौथा सेट दे दिया एक्स क्रॉस टी, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन एस क्रॉस बी इंटरसेक्शन टी, बी इंटरसेक्शन टी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें क्या किया मैंने? पहले का पहले से इंटरसेक्शन कर दिया, दूसरे का दूसरे से इंटरसेक्शन कर दिया, और बीच में क्रॉस लगा दिया, बीच में क्रॉस लगा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना। पहले को पहले के साथ, इसका पहला और इसका पहला आपस में इंटरसेक्शन, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन था। इसका दूसरा और इसका दूसरा आपस में इंटरसेक्शन, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन था। और क्रॉस को मैंने बीच में कर दिया। मतलब इंटरसेक्शन को मैंने यहाँ, जैसे यहाँ पर क्रॉस था तो क्रॉस की जगह पर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह पर क्रॉस लगा दिया। लेकिन किस तरीके से करके? पहले को पहले के साथ करके, दूसरे को दूसरे के साथ करके, इस तरीके से मैंने प्रॉपर्टी लगाई है। इसमें एस और टी जो दिए हुए हैं वो कुछ अनदर सेट्स हैं। एस एंड टी आर सेट्स। ऐसा नहीं
कि कोई नंबर है या किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर एस और टी जो है वो भी क्या है, सेट्स की तरह वर्क कर रहे हैं, वो सेट्स हैं। तो समझ आ गया आपको ये। अब इसमें एक पांचवी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि मान लीजिए ए सबसेट है बी का, सबसेट का मतलब ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है, ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देन ए क्रॉस सी मस्ट बी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। यहाँ पर क्या हो गया, सी तो दोनों में कॉमन है, सी से फर्क नहीं पड़ता। अभी आप जरा देखिए इसमें, मतलब आप ये समझिए कि एक ए सबसेट ऑफ बी यदि इस तरीके से लिखा हुआ है, तो मैंने दोनों साइड सी का मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। इधर भी सी का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी सी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। तो दोनों साइड यदि सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, ये आप जानते हैं। तो इसलिए मैंने इसका मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख दिया, यानी ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी, यानी सी का दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से ये ट्रू रहेगा, यानी कि दोनों साइड यदि आपको सेम नंबर का मल्टीप्लाई दिख रहा है तो ए सबसेट बी का रहेगा। आपके पास ये मान लीजिए क्वेश्चन है, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू इस सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी लिखा हुआ है, दोनों साइड सी है तो सी सी आप कट कर दीजिए। मतलब कट करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप क्रॉस लगा के कट करेंगे, आप अपने मन में समझिए कि दोनों सी और सी कट हो गया और ए सबसेट रह गया बी का। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी है। छठी प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए अभी भी यही है, इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का, देन यदि ऐसे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो इसका आंसर आ जाएगा ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब ए का मल्टीप्लाई ए से ही कर दीजिए, तो वो आंसर आपका रहेगा। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि इंटरसेक्शन, क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है, यानी कि इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें जो कौन सा एलिमेंट आएगा जो ए के अंदर होगा, इसमें भी कौन सा एलिमेंट आएगा जो ए के अंदर होगा, क्योंकि ए छोटा है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना। तो इसका और इसका जो, क्योंकि ए क्रॉस बी में ए छोटा है, बी क्रॉस ए में ए छोटा है, तो जो सबसे कॉमन होगा वो दोनों में आएगा। तो दोनों का कॉमन ए यहाँ से आएगा, ए यहाँ से आएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना, जो दोनों में कॉमन है। तो ऑब्वियसली ए छोटा है तो ए के एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, बी के एलिमेंट कॉमन थोड़ी आएंगे, बी के एलिमेंट तो बहुत सारे बच जाएंगे, ठीक है ना। एक एलिमेंट मोस्टली क्या हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7, लास्ट प्रॉपर्टी है। मान लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी and C is a subset of D. C is a subset of D. Then A cross C must be subset of B cross D. B cross D. मतलब A पहले पहले और B D लास्ट लास्ट, तो B और D लास्ट लास्ट, A और C पहले पहले। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को अपन समझ सकते हैं और इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो मैंने आपको बताई। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, जेई का जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तब ये ज़रूरत पड़ेगी। यदि पड़ेगा तो बोर्ड में एनसीईआरटी में इसकी ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में इसके कोई भी सम्स आपके सामने नहीं आएंगे, एनसीईआरटी में इसको करने की ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी के बारे में। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपकी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच अ वे, given in such a way that A cross B consists of 6 elements, consist of six element, and if 3 element
of A cross B are 1,5, 2,3 and 3,5. 3,5. What are the remaining elements? What are the remaining elements? बहुत सिंपल समय है। ए क्रॉस बी के कुछ सम्स कुछ इन्होंने दे दिए हैं। 1,5 दे दिया आपको, 2,3 दे दिया, 3,5 दे दिया। अभी बहुत सारे और भी हैं क्योंकि 6 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। तो मैं पहले ए और बी अलग से निकाल लेता हूँ कि ए क्या होगा। ए पहले यानी 1, 2 और 3। बी क्या होगा? दूसरे 5, 3, 5। तो दोबारा 5 को नहीं लिखेंगे, ये आ गया। तो 3 एलिमेंट यहाँ हो गए, 2 एलिमेंट यहाँ हो गए। तो 3 2 6, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 6। तो अब मैं दोबारा से ए क्रॉस बी निकाल सकता हूँ। कैसे? 1,5, 1,3, 2,5, 2,3, 3,5 और 3,3। ये आ गया। तो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स आ गए। तो इस तरीके से आप रिमेनिंग एलिमेंट्स यदि आपको निकालना है तो रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से हो गए इसमें? 1,5 पहले से दिया हुआ था, ये पहले से दिया हुआ था। 2,3 पहले से दिया हुआ था और 3,5 भी पहले से दिया हुआ था। तो रिमेनिंग एलिमेंट ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये वो रिमेनिंग एलिमेंट्स है जो आपसे लोग पूछ रहे थे। तो रिमेनिंग एलिमेंट आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन के बता दिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये ऑर्डर पेयर का जो चैप्टर है वो आपको समझ आ गया होगा। इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये आपको समझ आ गया होगा ऑर्डर पेयर। रिलेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी अभी नहीं भी दूंगा, रिलेशन के बारे में जानकारी तो भी चलेगा, पर मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक जानकारी रिलेशन के बारे में दे दूँ जिससे आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी के सम्स करने में परेशानी ना हो। एनसीईआरटी के सम्स कम से कम आप कर पाएँ। हालांकि एनसीईआरटी में मुझे नहीं लगता कि ऑर्डर पेयर के अलावा कुछ और है, एक बार आप देख लेना। पर मैं आपको बेसिक आइडिया रिलेशन का एक लेक्चर में दे दूँगा, एक लेक्चर में ही रिलेशन ख़त्म कर देंगे। इसके बाद फिर अपन आगे पढ़ेंगे लॉगरिथम। अपने को नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ना है वो लॉगरिथम पढ़ना है। अभी इतना टाइम नहीं कि मैं आपको रिलेशन स्टार्ट कर पाऊँ, इसलिए ये लेक्चर बहुत छोटा सा बनाया है मैंने। लेक्चर अपना छोटा ही रखते हैं और अपन आगे पढ़ते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे रिलेशंस, कि रिलेशंस क्या होता है, रिलेशंस कितने टाइप का होता है, तो वो अपन देखेंगे थोड़ा सा और नेक्स्ट लेक्चर में अपन समझेंगे। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।